नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त विवेक प्रजापति एक बार फिर अपनी क्लास को लेकर आ गया हूं, जो क्लास नंबर 55 है स्टॉक मार्केट की। तो आज हम सीखेंगे कि स्टॉक ट्रेडिंग से हम पैसा कैसे कमाएंगे। तो चलिए फटाफट से क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को बहुत सारा प्यार दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए फटाफट से क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों चलिए क्लास को शुरू करते हैं। कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और अब तक आप स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करके बहुत सारे प्रॉफिट भी कमाए होंगे और बहुत सारा लॉस भी हुआ होगा। तो क्या हम स्टॉक ट्रेडिंग से भी पैसा बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें काम क्या करना पड़ेगा स्टॉक ट्रेडिंग करने के लिए और प्रॉफिट बनाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? तो सबसे पहले है कि नंबर वन में अच्छे स्टॉक्स की लिस्ट बनाए। वो कैसे बनाया जाता है, किस टाइप के लिस्ट हो सकते हैं, तो मैं दिखाऊंगा आगे। दूसरा क्या है, लिस्ट कैसे बनाए। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि लिस्ट कैसे बनाए और किन किन स्टॉक्स को उसमें रखना चाहिए और किन किन को नहीं रखना चाहिए। ये हम बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं। सबसे पहले लिस्ट कैसे बनाए, वैसे स्टॉक्स की लिस्ट बनाएं जो अच्छे हो। याद रखें, आपको पेनी स्टॉक्स नहीं उठाने हैं, क्योंकि आप अगर उसमें पैसा लगाते हैं तो वह बहुत धीरे अप डाउन, यानी कि आपका जो आपको देखने को मिलेगा कि वो जो स्टॉक्स है बहुत ही धीरे ग्रो या फिर डाउन ट्रेंड जो भी है वो देखने को बहुत ही कम मिलेगा। इस वजह से आपका जो पैसा है में बहुत कम पीएनएल देखने को मिलेगा, या तो कई कई बार होगा कि सालों बीत जाएंगे लेकिन आपका जो पैसा है वहीं पर ही रुका रहेगा। तो इसलिए आपको सबसे पहले पेनी स्टॉक्स से दूर रहना है। दूसरा क्या है, कितने स्टॉक्स रखें लिस्ट में। तो सबसे पहली बात है कि आप 15 से 20-25 तक रख सकते हैं। और क्या यह स्टॉक्स को खरीद लेना है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं खरीदना है। अभी मैं बताऊंगा आगे कि क्या करना है स्टॉक्स को। और तीसरा क्या था, किन स्टॉक्स से दूर रहें। तो हमने अभी देखा कि पेनी स्टॉक्स जो होते हैं, और पेनी स्टॉक्स किसको कह सकते हैं, तो ये वैसे स्टॉक्स होते हैं जिनका प्राइस आपको 1 रुपये से कम तक का देखने को मिलेगा या फिर 1 रुपये से ज़्यादा का भी देखने को मिल सकता है। तो 1 सेकंड के लिए अगर हम समझें तो आपको 100 रुपये से जितने भी नीचे स्टॉक्स होते हैं उसमें आपको आपके जो लिस्ट है उनमें आपको शामिल नहीं करना है। जो 100 रुपये से नीचे होते हैं स्टॉक्स उसको आपको लिस्ट में नहीं रखना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो किन स्टॉक से दूर रहें ये भी समझ में आया, कितने स्टॉक्स रखने चाहिए ये भी हमने बात किया। आगे लिस्ट कैसे बनाए तो ये हम आगे देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस टाइप का लिस्ट होना चाहिए। तो अगला क्या है, कितने स्टॉक लिस्ट में रखें। अभी हमने देखा कि कम से कम आप 15 से 20 स्टॉक्स की लिस्ट बनाएं। और जब भी आप 6 महीने या फिर 1 साल इन्हीं 15 से 20 स्टॉक्स को देखते हैं तो आपको इन शेयर्स के बिहेवियर समझ में आएगा कि यह कब ऊपर जा सकते हैं, कितना ऊपर जा सकते हैं, कब साइडवेज हो सकते हैं। इतना पता चलने के बाद आपको बहुत कुछ समझ में आएगा उन स्टॉक्स के बारे में, इन शेयर्स के बारे में। मतलब आपको 70 से 80% भी इनका बिहेवियर समझ में आने लगेगा तो आप मार्केट में अच्छे ट्रेड भी करेंगे और प्रॉफिट भी बनाएंगे। मतलब ऐसा है कि आप जैसे ही 6 महीना या फिर साल भर यही जो स्टॉक्स का जो आपने लिस्ट बनाया है और वही लिस्ट में जो स्टॉक्स रखेंगे उनको अगर आप 6 महीना या फिर साल भर तक वही चीज़ को बार बार देखेंगे, बार बार जब भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनका जो बिहेवियर है ये मार्केट में कितना अप ट्रेंड जा सकते हैं और कितना अप ट्रेंड के बाद ये डाउन गिर सकते हैं और कितना डाउन ये आ सकते हैं। मतलब डाउन ट्रेंड के बाद कितना एक लिमिट तक आ सकते हैं, उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो ये चीज़ आपको करना पड़ेगा। और क्योंकि कई सारे बच्चे होते हैं कि अगर उनको नहीं पता होता है कि लिस्ट कैसे बनाया जाता है और क्या करना चाहिए स्टॉक मार्केट में, तो वह करते हैं कि कोई भी स्टॉक्स को 2 से 3 दिन देखते हैं, फिर दूसरा स्टॉक्स को उठाते हैं, फिर तीसरा को उठाते हैं। तो उनका जो माइंडसेट है वो काम नहीं करता है ठीक से कि किन स्टॉक्स को ख़रीदना चाहिए और किन को नहीं ख़रीदना चाहिए। इसीलिए आपको स्टॉक्स की लिस्ट बनाना पड़ेगा ताकि आप ट्रेड करें अच्छे से। क्योंकि एक बार यदि आपको समझ में आ गया ना कि मार्केट कितना बिहेवियर कर सकता है, मतलब कितना अप ट्रेंड जा सकता है, कितना डाउन ट्रेंड आ सकता है, अगर ये चीज़ आपको 60 से 70% भी समझ में आ गया ना तो फिर आपका जो लॉस है बिल्कुल कम हो जाएगा।
तो इतना समझ में आया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, किन स्टॉक से दूर रहना। तो अभी हमने देखा कि पेनी स्टॉक्स जो होते हैं उनसे दूर रहना है। पेनी स्टॉक्स वो होते हैं जो कि बहुत सस्ते में मिलते हैं, जिसे जिसे जैसे कि 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये etc। यह पेनी स्टॉक्स है क्योंकि इनकी कीमत बहुत कम आपको देखने को मिलेगा मार्केट में। तो इस तरह के स्टॉक से आप दूर रहें। अब आप बात करेंगे कि ये जो स्टॉक्स होते हैं इतना कम रेट क्यों होता है, इनका जो इतना प्राइस जो है डाउन क्यों होता है। तो सोचने वाली बात है कि ये स्टॉक्स जो होते हैं इनको आदमी जो है ख़रीदने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। मतलब उनको ऐसा लगता है कि इन स्टॉक्स को ऊपर यानी कि अप और डाउन, जैसे अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड देखने को बहुत ही कम मिलता है। तो आप अगर ध्यान देंगे कि जो एमआरएफ की जो शेयर है वो कम से कम समथिंग 1 लाख के करीब चल रहा है। तो यह प्राइस इतना अप क्यों है, क्योंकि इसमें लोगों को ज़्यादा भरोसा है कि ये कंपनी जो है आगे जाकर हमें ज़्यादा ग्रो दे सकती है। इस वजह से इसमें लोग ज़्यादा पैसा लगाते हैं और इस वजह से उनको क्या होता है कि ज़्यादा रिटर्न भी मिलता है। इस वजह से उसका प्राइस जो अभी 1 लाख के करीब है। और पेनी स्टॉक्स में जस्ट उसका उल्टा होता है कि उसमें लोगों को इंटरेस्ट बहुत ही कम होता है। इस वजह से वो पेनी स्टॉक्स को बाय नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें जो ग्रो होता है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है। ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। और जिनको नहीं आएगा वो प्लीज़ मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगला क्या है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि किन स्टॉक्स को रखें और किन स्टॉक्स को नहीं रखें, निफ्टी 50 के शेयर, बैंक निफ्टी के शेयर या फिर निफ्टी 100 के शेयर को आप रख सकते हैं। तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि अगर निफ्टी 50 के शेयर्स जो हैं, निफ्टी 50 अगर अप ट्रेंड में है तो सिंपल सी बात यह है कि उसके अंदर जो 50 कंपनियां, टॉप 50 कंपनीज़ हैं वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे होंगे मार्केट में, तभी तो वो अप ट्रेंड में है। तो इस तरह का आप उसके अंदर के जो 50 शेयर्स हैं उनको आप अपने लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर निफ्टी 50 क्रेश हो रहा है यानी कि ये डाउन ट्रेंड है, तो कहीं ना कहीं कुछ न्यूज़ आया होगा या फिर कोई ऐसा कुछ हुआ होगा जिस वजह से उनके जो अंदर 50 कंपनियां हैं वो क्या डाउन ट्रेंड में आ गई है। तो सिंपल सी बात है कि किसको रखना है और किसको नहीं रखना है। तो दूसरा क्या है, क्या यह 15 से 20 स्टॉक्स को खरीद लेना है? तो नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं खरीदना है। मैं अभी आगे बताऊंगा कि क्या करना है। कुछ स्टॉक्स को हम खरीदेंगे या बेचेंगे, उसमें से जो 15 से 20 स्टॉक्स होगा वो हम कुछ ही स्टॉक्स को हम खरीदेंगे या फिर बेचेंगे। अगर आपको पता होगा कि हम मार्केट अगर अप ट्रेंड है तो हम सपोर्ट पर खरीदते हैं, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड है तो हम रेजिस्टेंस पर बेचते हैं। तो वैसा कुछ अगर हमको देखने को मिलेगा मार्केट में, अगर हमारा सेटअप अगर बनता है कि अगर मुझे बेचना चाहिए या फिर ख़रीदना चाहिए, तो वो हम मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से हम करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इतना समझ में आया होगा। तो अगला क्या है, ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स कैसे चुनें। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यही तो मुझे जानना चाहिए, तो हमें आना चाहिए कि स्टॉक्स चुनते कैसे हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आईटी सेक्टर या फिर बैंक निफ्टी सेक्टर, ऑटो सेक्टर, फार्मा सेक्टर, मेटल और एफएमसीयू। ये आपको सेक्टर है। जो आईटी सेक्टर में आपने सुना होगा टीसीएस है, विप्रो है, एलटीटीएस है। ठीक है, बैंक निफ्टी में कौन कौन से कंपनी आ सकते हैं, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, एसबीआई है, पीएनबी है। अब ऑटो सेक्टर में हम की बात करते हैं तो टीवीएस मोटर है, टाटा मोटर्स है, मारुति है, एमआरएफ है। फार्मा तो सन फार्मा है, सिप्ला है, लुपिन है, बायोकॉइन है। मेटल में कौन कौन से चीज़ आ सकते हैं, कौन कौन से स्टॉक्स आ सकते हैं, टाटा स्टील है, जेएसएल है, हिंडाल्को है, अपोलो है। एफएमसीओ में कौन कौन से आ सकते हैं, डाबर है, ब्रिटानिया है, आईटीसी है, मारिको है। तो इस तरह के आपको जो है चूज़ करके रखना पड़ेगा, यानी कि आपको सिलेक्ट करके रखना पड़ेगा। आप चाहे तो कॉपी में भी लिख सकते हैं ये सब शेयर जो आपको बेस्ट लगेंगे, जो जिनका जो प्राइस है 100 रुपये से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप अब एक गलती आप ये नहीं करना कि इसी को उठा के डाल देना, क्योंकि ये मैं बस आपको समझाने के लिए मैं इस चार्ट को लगाया हूँ कि इस तरह का आपको जो है सेक्टर चूज़ करना पड़ेगा। पहले आईटी है, बैंक निफ्टी, इस तरह का आपको पहले बनाने पड़ेंगे। और उस सेक्टर में जितने शेयर्स आते हैं,
जितने स्टॉक्स आते हैं उनको आपको रखना पड़ेगा लगा के, और इसको क्या रख के क्या करना है कि भूल जाना है नहीं। ये जैसे ही आप रखते हैं तो डेली इसका जो बिहेवियर है, जैसे इसका मूव है, आपको देखना पड़ेगा कि अगर आईटी में देख रहे हैं तो आईटी का आज क्या हाल है, मतलब आईटी के जो टोटल जितने भी शेयर हैं वो क्या कर रहे हैं, अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, ऑटो में क्या हो रहा है, फार्मा में क्या हो रहा है, मेटल में क्या हो रहा है, इस तरह के आपको देखना पड़ेगा। जब आप ये चीज़ को बार बार देखेंगे ना, 4-5 महीना, 6 महीना, 1 साल तक अगर आप इस चीज़ को देखते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट कैसा मूव कर सकता है, स्टॉक्स कितने अप ट्रेंड जा सकते हैं, कब डाउन ट्रेंड हो सकते हैं, कब साइडवेज हो जाएंगे। जब आपको इतना पता चल जाएगा ना जब आपको इतना पता चल जाएगा ना तो आप प्रॉफिट तो बना ही सकते हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि मार्केट कैसा मूव कर सकता है ये भी आपको समझ में आएगा। और दूसरा चीज़ ये होगा कि स्टॉक ट्रेडिंग में आपका जो पैसा है बिल्कुल कम ख़त्म होने वाला है, क्योंकि आप ऑप्शन ट्रेडिंग में डायरेक्ट कूदेंगे तो सारा जो कैपिटल है आपका एक दिन भी नहीं लगेगा, मुश्किल से कुछ मिनट अगर आप टोटल को बाई करते हैं और गलती से आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आपका जो कैपिटल है 1 सेकंड 10 सेकंड में आपका छू मंतर हो जाएगा। इसीलिए आप स्टॉक ट्रेडिंग भी करें और इंट्राडे ट्रेडिंग भी करें इसी में स्टॉक में। तो इतना समझ में आया कि किन स्टॉक्स को आपको रखना है और किन को नहीं रखना है। तो इस तरह का आप चार्ट बना सकते हैं और आप ऐसे रखिए। और मैं तो कहता हूँ कि उन स्टॉक्स पे आप पहले देखना स्टार्ट कीजिए, उसमें काम करना स्टार्ट कीजिए, तो ही समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये बस मैं आपको समझाने के लिए लिया हूँ, आप यहीं से उठा के इनको ट्रेड मत करने लग जाना, ठीक है। ये बस समझाने के लिए है। चलिए आगे देखते हैं। इतना समझ में आया। अगला क्या है, सबसे पहले आपको देखना है कि कौन सा सेक्टर ऊपर जा रहा है, या देखना देखना अगर ऑटो की सेक्टर में इंडेक्स ऊपर जा रहे हैं तो उसके अंदर जितने भी शेयर्स होंगे अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे होंगे, तभी तो ऊपर जा रहा है। तो उसके अच्छे शेयर को आपको ढूंढना है और लिस्ट में पहले लगाना है, पहले लिस्ट में रखें, फिर ट्रेड करने के लिए आप तैयार हो सकते हैं। दूसरा क्या है, अगर मेटल का सेक्टर नीचे जा रहा है, डाउन ट्रेंड बना रहा है, और आपको दिखा कि टाटा स्टील जो है वो आपको ब्रेकआउट दिया है, या फिर ब्रेकआउट ही दिया है, तो क्या आप ऊपर के लिए बाय करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि अगर आपको दिखा कि जो मेटल है, मेटल का जो सेक्टर है आपको डाउन ट्रेंड में मिल गया है, कि ये मार्केट क्या हो रहा है कि क्रेश हो रहा है, मतलब धीरे धीरे वो डाउन ट्रेंड बना रहा है, और उसी में से जो टाटा स्टील है वो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न में आपको दिखा कि वह आपको ब्रेकआउट दिया है बाय करने के लिए, तो क्या आप उस टाइम बाय करेंगे। तो सिंपल सा आंसर है इसके लिए कि आपको उस समय बाय नहीं करना है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि उसका जो सेक्टर ही नीचे जा रहा है। तो आप एक स्टॉक्स के लिए क्यों कूद रहे हैं उसमें। अगर हो सकता है कि एक कैंडल बना के आपको अगर ब्रेकआउट दिखाया तो अगले ही बार जैसे ही खरीदेंगे तो वो ब्रेक डाउन भी तो हो सकता है, क्योंकि मार्केट का जो पूरा बिहेवियर है सेक्टर का, मेटल सेक्टर का, वो नीचे की ओर है, और एक स्टॉक्स के लिए आपको कूदना नहीं चाहिए उस समय। मैं उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल आसान भाषा में मैं समझा पा रहा हूँ आप लोगों को। तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि क्लास कैसा लग रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आया। अगला क्या है, ट्रेड कैसे करें। इंट्राडे ट्रेड, स्विंग ट्रेड और लॉन्ग टर्म ट्रेड। मैं यहाँ पर सिर्फ स्टॉक ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले कि ट्रेड कैसे करें, मैं यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ स्टॉक ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। इंट्राडे ट्रेड हो सकता है, उसमें स्विंग ट्रेड हो सकता है, लॉन्ग टर्म ट्रेड भी हो सकता है। मेनली 3 प्रकार से ट्रेड होते हैं, अभी ऑप्शन ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इंट्राडे ट्रेड कैसे हो सकता है, स्विंग ट्रेड किसको कह सकते हैं। अगर आप देखें, आपको पहले तो इंट्राडे स्टॉक्स में ट्रेड करना है। इंट्राडे क्या होता है, किसी स्टॉक्स को जिस दिन आपने खरीदा उसी दिन ही बेचना होता है, चाहे फ़ायदा हो या नुकसान। इसमें आपको जो मार्जिन मनी है 4x या 5x का आपको मार्जिन मनी मिलता है। यह एक दिन का ट्रेडिंग होती है। इंट्राडे की जो ट्रेडिंग होती है वो एक दिन की होती है, उसमें आपका चाहे प्रॉफिट हुआ या आपका लॉस हुआ, आपको उसी दिन ही बाई और सेल करना है। अगर आपने पोजीशन बना के रखा है, आपने खरीद के रखा, तो उसी दिन आपको बेचना है, चाहे आप प्रॉफिट में चल रहे हैं या फिर लॉस में। दूसरा क्या है, स्विंग ट्रेडिंग। इसका कोई समय निश्चित नहीं होता है। मान लीजिए आपने कोई शेयर यहाँ पर खरीदा और बेच दिया, तो चलिए मैं समझाता हूँ कि ये किस टाइप का हो सकता है।
सबसे पहले आप ये तो जानते हैं, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हायर हाई हायर लो बना के ऊपर जाता है, ठीक है। तो आपको अगर दिखा कि आप यहाँ से कोई स्टॉक्स को बाय किए और यहाँ से जो स्विंग है, इसी को स्विंग कहते हैं, इतना सही को स्विंग कहते हैं, ठीक है। याद रखें कि एक जो लाइन बन के जाएगा ना, तो यही स्विंग ट्रेडिंग है। तो यहाँ से यहाँ तक जितना दिन हो सकता है, 4 दिन में पूरा कर दे मार्केट, 5 दिन में कर दे, 10 दिन में कर दे, तो इसका कोई जो समय है निश्चित नहीं होता है कि ये मार्केट कितना टाइम लगा सकता है इस स्विंग को पूरा करने में। तो आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आ गया होगा कि स्विंग ट्रेड हम किसको कहते हैं और कहाँ पर हमें बाय करना चाहिए। तो फिर से मैं बता देता हूँ कि अगर स्विंग ट्रेड में आप बाय करना चाहते हैं तो आपको स्विंग को देखना पड़ेगा। आप यहाँ से इस जगह आप बुक करते हैं तो आपको यहाँ तक का वेट करना होता है, यही स्विंग ट्रेड होता है। अगला क्या है, चलिए देखते हैं। तो अगला देखते हैं कि क्या होता है। उसके बाद क्या था, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। यह लंबे समय तक होल्ड करना होता है, इसको हम लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कहते हैं। अभी हमने देखा स्विंग ट्रेड, उसके बाद हो सकता है कि आप लॉन्ग ट्रेड के लिए किसी स्टॉक्स को होल्ड किए हैं। तो आपको मैं बता दूं कि लॉन्ग टर्म जो ट्रेड होता है वो क्या होता है। हमें पता है कि मार्केट हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो और लो बना के ऊपर जाता है। तो जैसे ही मार्केट चल रहा है ना, तो यहाँ से यहाँ तक जितने भी दिन लगेंगे, ये आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कहते हैं इसको। कि मार्केट में आप मान लीजिए यहाँ से कोई स्टॉक्स को ख़रीदें और यहाँ तक जो पोजीशन जो है आप वेट किए, मतलब उतने दिन तक रुकें, इसी को हम लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कहते हैं। क्या आप दिन के हिसाब से सोचते हैं स्विंग और लॉन्ग टर्म को, आप कितना दिन के लिए पोजिशनल को होल्ड कर सकते हैं? सबसे पहले बात कि आप जब भी लॉन्ग टर्म और स्विंग ट्रेड के बारे में सोचें तो वो आपको डे के चार्ट में देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने आपको बिल्कुल आसान भाषा में आपको स्विंग भी समझाया और दूसरा है कि लॉन्ग टर्म भी समझाया कि कैसा होता है। और बात रहा इंट्राडे ट्रेडिंग की, तो मैं बता दूं कि उसका जो चार्ट है हम वो 15 मिनट से 5 मिनट की चार्ट में हम देखते हैं, ठीक है। और वो जो ट्रेडिंग होता है बस एक दिन का होता है, उसको हम अगले दिन के लिए नहीं ले जा सकते हैं। बिल्कुल आसान है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। इंट्राडे स्टॉक ट्रेड कैसे करें। अभी मैंने बताया कि इंट्राडे में जो टाइम फ्रेम होता है वो 15 मिनट से 5 मिनट का टाइम फ्रेम होता है, ठीक है। और कोई एक पावरफुल सेटअप लेकर आप ट्रेड कर सकते हैं। तीसरा क्या है, मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवार्ड भी आपको बहुत ही ज़रूरत पड़ने वाला। तो मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क रिवॉर्ड होता है ये स्टॉक मार्केट का में बहुत ही ज़रूरी होता है। आपको ये चीज़ नहीं अगर आएगा, अगर ये चीज़ आपके समझ के बाहर है तो आपका पैसा बिल्कुल आसान तरीके से चला जाएगा। इसीलिए आपको अगर मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड की क्लास देखना है तो आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाएं। स्टॉक मार्केट का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप एक एक करके पढ़ सकते हैं। बिल्कुल एक क्लास से लेकर अभी जो आज की क्लास है ये 55 नंबर की क्लास है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 9:15 से 10:20 तक, यानी कि मार्केट खुलने के बाद आप उन स्टॉक्स को ध्यान से देखें कि क्या कर रहे हैं, ऊपर या नीचे या साइडवेज जा रहे हैं, ऐसा देखते रहना है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको देखते रहना है। दूसरा क्या है, पावरफुल सेटअप। एक सेटअप को लेकर आप ट्रेड करना है। सबसे बढ़िया सेटअप होता है कंसोलिडेशन का, ठीक है। अब आपको याद होगा कि कंसोलिडेशन सेटअप कैसे होता है, तो मैं फिर से बता देता हूँ यहाँ पर, अगर आप भूल गए हैं तो। और देखिए ये रेजिस्टेंस की लाइन है, ये सपोर्ट की लाइन है। मार्केट अगर यहाँ पर साइडवेज रहा है और जिधर मार्केट या तो ब्रेकआउट दे सकता है या तो ब्रेक डाउन दे देता है, तो जहाँ पर आपको कंसोलिडेशन आउट होता दिखाई पड़े, यानी कि अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है तो आप सबसे बेहतर है कि वहाँ पर आप बाई कर सकते हैं। और कंसोलिडेशन होने के बाद अगर ब्रेक डाउन देखने को मिलेगा तो आप वहाँ पर सेल कर सकते हैं, कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने के बाद ही, ठीक है। तो दूसरा क्या है, कंसोलिडेशन के 2 लेवल लगाइए। अभी हमने लगा के देखा और देखिए किधर ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन दे रहा है, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ें, चलिए आगे देखते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि एक एक चीज़ आपको बहुत ही प्यार से समझा रहा हूँ। दूसरा क्या है, मनी एंड रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि स्टॉक्स के इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको मनी की मार्जिन मिलती है, मतलब जहाँ पर आपको 20,000 लगने वाले थे पर वहाँ पर अब 5,000 ही लगेंगे। लेकिन स्टॉप लॉस तो आएगा, आपको देना पड़ेगा। अगर 5,000 आपके जेब में है तो आप 20,000 तक का माल
उठा सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में, ठीक है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं कि मेरे पास अगर 5,000 है तो मैं 20,000 का माल उठा लेता हूँ, फिर ट्रेड करूँगा। आप माल तो उठा लेंगे पर आपका मनी एंड रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है, तो आप यहाँ पूरी तरह से बर्बाद होने के चक्कर में पड़ने वाले हैं। आप उतने का ही स्टॉक खरीदिए जितना कि आपके पास स्टॉप लॉस दे पाओ, ठीक है। बिल्कुल आसान है कि आप उतने का ही खरीदें कि जितना आप स्टॉप लॉस दे पाओ। तो आगे देखते हैं। कम क्वांटिटी से शुरुआत करना है, बिल्कुल कम, 5 से 10 शेयर लें, उससे आपको लॉस भी ज़्यादा नहीं होगा और ना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा, पर आपका साइकोलॉजी और माइंडसेट बहुत बढ़िया हो जाएगा। जब बार बार ट्रेड करेंगे ना तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए आप 5 शेयर लिए किसी कैंडल को देखकर और उस कैंडल का स्टॉप लॉस 20 रुपये है, तो अगर 5 शेयर होता है और गलती से आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको कितने लॉस होने वाले हैं? सिर्फ 100 रुपये होंगे, क्योंकि आपने 5 शेयर खरीदा था। अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो 100 रुपये जाने वाले हैं। पर कई लोग को यही नहीं पता है रिस्क और मनी मैनेजमेंट क्या है। तो चलिए आगे देखते हैं कि ये क्या होता है। जो नए लोग हैं जो खरीद लेते हैं उनको पता ही नहीं है, तो मैं बता दूँ। श्याम, मान लीजिए कोई श्याम नाम का लड़का है, 500 शेयर खरीद लिया 20 रुपये का स्टॉप लॉस के हिसाब से, क्योंकि श्याम को मार्जिन मनी मिला, पर श्याम का स्टॉप लॉस हिट होगा तो 500 शेयर हैं, ठीक है, और इनटू करते हैं 20 से, क्योंकि 20 रुपये का स्टॉप लॉस था ना, तो अब उसके पॉकेट से कितने चले जाएंगे? बेचारा का 10,000 चला जाएगा। तो ये होता है मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड। तो ये चीज़ आपको सीखना चाहिए। बिना सीखे आप स्टॉक मार्केट में प्लीज़ मैं हाथ जोड़ता हूँ कि नहीं आए, नहीं तो आप बर्बाद हो जाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। इतना समझ में आया? आगे क्या है? दिन में 1 या 2 ट्रेड ही करना है, ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है। ओवर ट्रेड ना करें, रिवेंज ट्रेड ना करें, हॉट ट्रेडिंग ना करें। ओवर ट्रेड में आपका सबसे पहले तो चार्जेस लगेंगे, वो अलग से है, और दूसरी बात है कि आप उसमें आपका जो डिसिप्लिन है वो गड़बड़ा जाएगा। तो आपको डिसिप्लिन में रहना चाहिए और ओवर ट्रेड करने से बचें। आप दिन भर में 1 या 2 ही ट्रेड करें। अगर एक ट्रेड में आपको प्रॉफिट दिखता नज़र आए तो बस सेटअप क्लोज, उस दिन का ट्रेड हो गया, ठीक है। और अगर उस दिन आपका लॉस भी हुआ तो फिर सेटअप क्लोज, बस ट्रेड नहीं करना है। तो मुश्किल से आप 1 ट्रेड ही करें तो सबसे अच्छा होगा। जब आप सीख जाएंगे, जब ज़्यादा सीख जाएंगे तो आप 2 ट्रेड ही करना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा क्या है? रिवेंज ट्रेड ना करें, हॉप ट्रेड ना करें कि मुझे लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, मुझे लगता है कि मार्केट अब साइडवेज होगा, मुझे लगता है यहाँ से ब्रेकआउट होगा। इस तरह का ट्रेड अगर आपके मन में आते हैं तो बिल्कुल उसको छोड़ दें, ट्रेड नहीं करें। क्योंकि सबसे पहला आपको ये समझना पड़ेगा कि ना तो आप यहाँ से कहीं भाग रहे हैं, ना ही मार्केट कहीं भागने वाला है। तो जिस दिन आपको लगेगा कि आपके सेटअप में नहीं आ रहा है तो उस दिन ट्रेड नहीं करना है ना। क्या ज़रूरत है एक दिन का? अगर एक दिन आप नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तो सबसे यही समझाना था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा कि स्टॉक ट्रेडिंग करके आप पैसा कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और बहुत सारा प्यार दें और कमेंट करके बताएं कि क्लास कैसा लग रहा है आपको। तो आप लोगों का धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। शुभ रात्रि।